जी गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी को नमन। दोस्तों, आ, सवाल एक ही आया है। सबसे पहले भी एक ही सवाल आया था, आज भी वही सवाल है। हमेशा एक ही सवाल मानव के सामने रहा है, मानव आखिर है कौन, मानव के आने का कारण क्या है, मानव का आखिर लक्ष्य क्या है और मानव जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करना है। इन्हीं सब सवालों को धरती के प्रथम मानव आर्य थे। आर्य मानव भारत में जन्मे थे और आर्य ही बाद में सारे संसार में गए हैं। आज सारे संसार में जितने भी मानव धरती पर रहते हैं उन सब का मूल पिता भारत में जन्मा है और वो आर्य हैं। इस बात को आज संपूर्ण संसार के सामने हम लोग सिद्ध करने की स्थिति में हैं। तो आज सारे संसार में जो मानवों को उच्च लक्ष्य यहाँ दिए गए हैं, उन उच्च लक्ष्यों से हटाकर और संपूर्ण मानव जाति को एक इस प्रकार के उथले कार्यक्रमों में जिनका कोई वजूद नहीं है, उन कार्यों को मानवों से धरती पर करवाया जाता है, जिनमें सबसे मुख्य है किसी मानव का धरती पर अमीर बनना या गरीब बनना। और ये अमीर बनना और गरीब बनना जीवन पद्धति को बहुत ही भिन्न धरती पर मानवों के बीच प्रस्तुत करता है। और इतनी भिन्न जो मजबूरियां हैं और जो अट्टहास हैं, इनके बीच में मानव जाति को जो त्रास झेलने पड़े हैं धरती पर, उन संपूर्ण मानवों को जिनको आत्महत्याएं करनी पड़ी है धरती पर, उन संपूर्ण मानवों को जिनको शोषित होना पड़ा है, प्रताड़ित होना पड़ा है, ऐसे संपूर्ण मानव जाति को एक ऐसे समय में इस काल में पहुंचाया जा रहा है जहां से परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का पटाक्षेप होता है। और धरती पर निश्चित रूप से आज जो मानवों के बीच में जितनी भी समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं का संपूर्ण निराकरण युग निर्माण योजना के अंतर्गत हो चुका है। अब उनका इम्प्लीमेंट बाकी है। तो युग निर्माण योजना का इम्प्लीमेंट करने का ये दौर आ गया है, जो युग परिवर्तन का अंतिम अध्याय होगा। तो आज ऐसे काल में हम सब लोग आपसे मिल रहे हैं जहां धर्म क्षेत्र में वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र की सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा हो चुकी है। उसका नया नाम भी आ चुका है और उसका नया नाम रखा गया है अखिल विश्व गायत्री परिवार। इसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार। ये धरती पर निवासी संपूर्ण प्राणी एक ही परिवार का सदस्य होंगे और इनके बीच में ये आज़ाद गुलाम, ये विकसित अति विकसित विकासशील, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी, इतने प्रकार के जो विभाजन किए गए हैं मानवों के बीच, और उनमें से मुख्य विभाजन जो बिल्कुल ही मजाक है धरती पर, वो है मानवों के बीच अमीर बनना और गरीब बनना। ये बनने बनाने के लिए मानव जाति का आगमन धरती पर बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये संपूर्ण जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है ये पूंजीवाद कहलाता है। और पूंजीवाद को धरती पर पहली बार किसी राजनेता ने इसको काटा है और संपूर्ण रूप से काटा है, अर्थायाम से काटा है। और दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक लोकतंत्र से इसकी प्राप्ति होगी। और एकात्म मानववाद का ही वो सूत्र है जो सारे संसार के संपूर्ण विभाजनों को समाप्त करता है। तो एक ऐसी दुनिया का निर्माण निश्चित रूप से आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें आत्मवत सर्वभूतेषु की सूत्र की सिद्धि धर्म क्षेत्र से निकालकर इस बार राजनीति में प्रस्तुत की गई है। और इसका श्रेय उस राजनीति के महापंडित परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने ये 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति को प्रस्तुत किए हैं, इन्हीं पर चर्चा करना मेरा कार्यक्रम है। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।